अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे उम्मीद है। और मेरा आज आपसे फर्स्ट इंटरेक्शन है। माई सेल्फ एमर अली सर, तो एज अ बायोकेमिस्ट। तो इस यूट्यूब के हवाले से अगर मैं बात करूं, चैनल के हवाले से, तो मेरा जो चैनल है वो उस पर जो हमारी मेन प्रायोरिटी होगी वो होगी बायोकेमिस्ट्री के हवाले से। क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के लोग होते हैं, फर्स्ट ईयर इंटर के, या उसके अलावा जो ग्रेजुएट करते हैं बायोकेमिस्ट्री में, उनके लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ये टफ सब्जेक्ट समझा जाता है। देखिए, इस सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको दो चीज़ें थोड़ी सी आनी चाहिए। एक तो आपका थोड़ा सा बेस हो बायोलॉजी में, और आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस पर आपकी थोड़ी कमांड होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपको आ गई तो फिर बायोकेमिस्ट्री समझना बहुत ही आसान है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन दोनों चीज़ों को मैं आपको ले चलूँ। कुछ हम लेक्चर जो है ना वो बायोकेमिस्ट्री के अपलोड करेंगे, और कुछ हम जो कोशिश करेंगे ताकि वो आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको भी हम लेके चलें, ताकि आपको बायोकेमिस्ट्री प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, और डे बाय डे आपको ये वीडियो और लेक्चर हम प्रोवाइड करते रहेंगे। देखिए, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो सॉरी, बायोकेमिस्ट्री के हवाले से, तो आज अगर मैं टॉपिक एक ले लूँ कार्बोहाइड्रेट के हवाले से। ठीक है, ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये एक बहुत कॉमन टॉपिक है, और इंशाल्लाह आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो अगर इस डेफिनेशन के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो कार्बोहाइड्रेट के हवाले से ये कहा जाता है कि इट इज़ अ हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन इसको क्यों कहा जाता है? हाइड्रेट ऑफ कार्बन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है, या जो केमिकल फार्मूला है, वो रिजेबल होता है आपके वाटर से, प्लस में आपका जो कार्बन है। ठीक है, तो ये जो कहा जाता है वो हाइड्रेट ऑफ कार्बन, बिकॉज ये इसका जो केमिकल फार्मूला है वो इस चीज़ से रिजेबल करता है। इसी वजह से इसको कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है इट इज़ अ हाइड्रेट ऑफ कार्बन। सही है। लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों को देख लें कि कुछ केमिकल ऐसे हैं, हालांकि वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो भी रिजेंबल होता है इस हाइड्रेट ऑफ कार्बन से, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं लैक्टिक एसिड की, ठीक है, अगर मैं बात करूं लैक्टिक एसिड की, तो लैक्टिक एसिड में हम देखें कि C3H6O3। ठीक है, अगर इसका मैं एम्पिरिकल फार्मूला निकालूं तो इसका भी वही फार्मूला निकल रहा है जो कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन का है, लेकिन लैक्टिक एसिड जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, अगर मैं दूसरा आपके सामने एग्जांपल ले लूं, एसिटिक एसिड का एग्जांपल ले लूं, तो एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड C2H4O2। तो इस हवाले से देखें तो इसमें भी जो आपका एम्पिरिकल फार्मूला है वो भी रिजेंबल होता है आपके इस हाइड्रेट ऑफ कार्बन से, लेकिन ये दोनों के दोनों कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो डेफिनेशन हम कहते हैं इट इज़ हाइड्रेट ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट के हवाले से, ये जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर नहीं है। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ कि कुछ हालांकि कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी हैं जो कि असल में तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो इस हाइड्रेट ऑफ कार्बन से रिजेंबल नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर मैं देख लूँ डीऑक्सी राइबोज, ठीक है, तो डीऑक्सी राइबोज C5H10O4 होता है। इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला जो वो इससे रिजेंबल नहीं करता। उसके अलावा एक और एग्जांपल अगर मैं देख लूँ कि रेमनो हेक्सोज, उसका भी एम्पिरिकल फार्मूला इस चीज़ से रिजेंबल नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर आपकी डेफिनेशन नहीं है। आजकल ये डेफिनेशन आ रही है, अगर हम उस पर थोड़ी सी बात कर लें कि जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की, वो है आपकी इट इज़ अ
पोली हाइड्रो ऑक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर आपकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड या फिर आपका कीटोन होगा। तो पॉली मीन्स आप बेहतर जानते हैं कि पॉली मीन्स मेनी, हाइड्रोऑक्सिल मीन्स OH ग्रुप। अब मेनी का मतलब जो ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें एटलीस्ट दो तो होंगे ही होंगे। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा जो होंगे वो आपको मेनी कहलाता है। तो किसी भी एल्डिहाइड के साथ दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप या दो से ज़्यादा अटैच होंगे वो आपका कार्बोहाइड्रेट होगा, या फिर कीटोन के साथ दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा वो भी आपका कार्बोहाइड्रेट होगा। दो या दो से ज़्यादा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे कीटोन के साथ या फिर एल्डिहाइड के साथ, वो जो डेफिनेशन कहलाएगी, वो जो कंपाउंड होगा वो कार्बोहाइड्रेट का होगा। देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे दूँ तो यहाँ पर देखें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, एक तो आपका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया, दूसरा आपका ये हो गया। ठीक है, और ये जो आपका है वो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये जो कंपाउंड है आपका ग्लाइसिरल एल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें, और दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड हो गया। अगर मैं कीटोन की बात करूं यहाँ पर, तो कीटोन में भी आप देखें कि ठीक है, इसमें भी देखें, इसमें भी एटलीस्ट जो है ना वो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, और इसमें एक कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो इसमें ऐड है। तो इसका मतलब ये है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और ये कीटोन है वो डेफिनेशन पे करेक्ट हो रही है। कोई भी आप कंपाउंड ले लें कार्बोहाइड्रेट का, सब में एल्डिहाइड या फिर कीटोन होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, तो ये भी एक कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है और ये भी कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है। तो इसमें जो बाकी कार्बन है वो हम इस पर ऐड करते जाएंगे, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप इसमें दोनों में दोनों सेम रहेगा। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर को हम आगे लेके चलेंगे। ये सिर्फ आज जो हमने बात की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन के हवाले से बात की कि कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर कौन सी थी। ठीक है, तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गई होगी। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, लेकिन हम इस लेक्चर को आगे भी हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो होगा आपका टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के हवाले से। उसके बाद हम मज़ीद लेके चलेंगे इस लेक्चर को, एंड जो है ना वो मेटाबॉलिज्म तक वो हम वहाँ पर एंड करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लेक्चर हम ये भी ऐड करेंगे, कुछ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी ऐड करेंगे, ताकि आपको ये प्रॉपर समझ आ जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।